तो वंस अगेन दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड वे देखे के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आज मार्केट में बहुत ड्रामा है, बहुत एक्शन है, बहुत डायलॉग्स है। और मार्केट जो है इस वक्त एक अनसर्टेनिटी के माहौल में बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा क्यों है, क्या डायलॉग्स है, क्या ड्रामा है। 4 मार्च, ट्यूसडे 2025 मार्केट की एक्टिविटीज देखते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रेंड। पहले एक न्यूज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चाइना के ऊपर जो 10% का टैरिफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने की बात की थी, अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 10% के साथ वो एडिशनल 10% और लगाएंगे, यानी कि 20% का टैरिफ लगाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये टैरिफ क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है एक प्रकार का, इसको कस्टम्स ड्यूटी भी हम कह सकते हैं। यानी कि चाइना से अमेरिका में जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं फ्रेंड, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज को पहले 10% और अब 20% करने की बात कर रहे हैं। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो करने के पीछे का पर्पस कि अमेरिका के जो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्रेंड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंपोर्ट की कॉस्ट के साथ इक्वल बनाया जा सके। और इसीलिए वो 20% का यहां पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं चाइना पे। तो ये जो न्यूज है फ्रेंड, एक माहौल तैयार करती है जहां पे ट्रेड वॉर शुरू होने की मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है। और आप यहां पे हेडिंग देख सकते हैं, चाइना कॉमर्स मिनिस्टर विल टेक नेसेसरी काउंटर मेजर्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप हायर टैरिफ्स। तो जो कॉमर्स मिनिस्टर है चाइना के, वो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं। तो ये न्यूज फ्रेंड एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए अनसर्टेनिटी का माहौल तैयार करती है। दूसरी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को और पुतिन को समझाया था कि वॉर को बंद कर दो, और वो एग्री भी हुए थे। लेकिन नाटो देशों ने मिस्टर ट्रंप को ओवरटेक किया, जेलेंस्की ने ओवरटेक किया, और उन्होंने वॉर को खत्म करने की अभी कोई भी प्रॉमिसेस नहीं की हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए फ्रेंड। और उन्होंने यहां पे क्या कह दिया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पॉज मिलिट्री एड टू यूक्रेन। यूक्रेन को जो लड़ाई के लिए मिलिट्री दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, जो आर्म्स एम्युनिशन एंड सोल्जर्स दिए जा रहे थे फ्रेंड, उन्हें रोक दिया है कुछ समय के लिए। यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्रेंड, इस वॉर को नहीं चाहते हैं, जबकि नाटो देश इस वॉर को जरूर चाहते हैं। और इसीलिए मिलिट्री एड जो है वो यूक्रेन में रोक दी गई। अब मजे की बात यह है फ्रेंड कि अगर यूएस मिलिट्री एड यूक्रेन को नहीं देगा, तो क्या नाटो देश यूएस को अवॉइड करते हुए ये वॉर को जारी रखेंगे? तो एक बार फिर से अनसर्टेनिटी का माहौल बनता नजर आता है। अब अगर ऐसे ट्रेड वॉर का सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी का माहौल है फ्रेंड, तो तीसरी बड़ी खबर जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि इसकी वजह से गोल्ड के बुलिश होने के चांसेस बनते नजर आते हैं। और पॉइंट नंबर 2 ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, गोल्ड में आपको बेरिश करेक्शन में भी देखने को शायद ना मिले। रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन मोड होते हैं फ्रेंड। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त रिस्क ऑफ मोड में जाना चाहते हैं, यानी कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते फ्रेंड। इसीलिए बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश आपको गोल्ड अब नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये माहौल जब तक क्लियर नहीं होता है, तो अनसर्टेनिटी का माहौल है। आप यहां पे स्कैल्पिंग या इंट्राडे की ट्रेड कर ले फ्रेंड, बट अभी आपको कोई लॉन्ग पोजीशन गोल्ड में नहीं बनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये बड़ी खबरें आपको मार्केट की दशा और दिशा दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड कि 4 मार्च ट्रेड भी देखे की तरफ से ट्रेडिंग की एक्टिविटीज क्या है। तो हमेशा की तरफ फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिक कैलेंडर आपके स्क्रीन पे फ्रेंड। आज ट्यूसडे 4 मार्च है, और आज मार्केट में कोई भी बड़ी खबर नहीं है। यानी कि आज फंडामेंटल यहां पे एक्टिव नहीं है। आज मार्केट जो बिहेव करेगा वो टेक्निकली बिहेव करेगा। तो चलिए फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आज मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है, एक बार इसे देख लेते हैं। उससे पहले गोवा इवेंट का एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए फ्रेंड।
ओके, सो नाउ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड डॉलर इंडेक्स से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो ट्रेड वॉर की तरफ ले जा रहा है, या जितनी भी चीजें आपने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले सुनी फ्रेंड, ये सभी चीजों में दो चीजें बनती है। या तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, या यूनाइटेड स्टेट डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है फ्रेंड। और अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स टर्निंग पॉइंट के नीचे है। इवन डॉलर इंडेक्स जो है वो सपोर्ट 1 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है फ्रेंड। तो मेरा ये प्रेडिक्शन कहता है कि आज आपको न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने से पहले डॉलर इंडेक्स आपको बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। और प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड कि यहां पे मैंने एक 0.618 का लेवल लिया है, यानी कि 106.64 तक ये बुलिश होगा, या इसके ऊपर फ्रेंड फिबोनाची के कुछ लेवल्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, यहां तक डॉलर इंडेक्स आपको बुलिश जाता नजर आएगा। उसके बाद ये माइट भी बेयरिश जा सकता है। यानी कि मेरा ये मानना है फ्रेंड कि 70% चांसेस है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में डॉलर जो है वो आपको स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ सकता है। यूरो यूएसडी इसी का अपोजिट होगा फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरो यूएसडी टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, यानी कि यूरो यूएसडी में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये रेसिस्टेंस 1 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी बनती है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी जो है पहले बेरिश और उसके बाद ये भले ही बुलिश हो सकता है। तो अभी जिस वक्त यहाँ पे जो यूरो यूएसडी दिख रही है फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन लेवल है, और फिबोनाची का 50% का लेवल है 1.0445। यहां तक यूरो यूएसडी आपको बियरिश मिल जाएगी। इसके बाद अगर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है फ्रेंड, तो यहां से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 50%, 61.8% या फिर टर्निंग पॉइंट जो कि फेयर वैल्यू गैप के साथ है, इन लेवल्स पे आकर आपको थोड़ा सा बुलिश डायरेक्शन देखने की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। यानी कि यूरो यूएसडी फर्स्ट हाफ बियरिश और सेकेंड हाफ बुलिश प्रोबेबिलिटी बना रही है फ्रेंड। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या होगा फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इस वक्त टर्निंग पॉइंट और रेसिस्टेंस पॉइंट दोनों के ऊपर है फ्रेंड, जिसकी वजह से जीबीपी यूएसडी का ये जो पेयर है, ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश डायरेक्शन में नहीं है। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि इसका जो रेसिस्टेंस 1 का लेवल है 1.2673, यहां से भी आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहां पे चौक बन जाए, या फिर यहां पे 50% 61 या टर्निंग पॉइंट के लेवल है फ्रेंड, यहां पे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो ये गैप रिफिल करने के बाद जीबीपी यूएसडी बुलिश हो सकता है। और आज जीबीपी का एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.2723 का। आप मेरे दोनों एरो को देखिए फ्रेंड, ये बुलिश बता रहा है, यानी कि मेरा ये मानना है कि जीबीपी यूएसडी में आज आपको बुलिश सिनेरियो ही देखने को मिलेगा, और बाइंग साइड की एंट्री जो है वो हमारे लिए सेफर एंट्री हो सकती है। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम चलें फ्रेंड, तो इस वक्त यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है वो बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन है, इसके ऊपर टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट के नीचे यूएसडी जेपीवाई है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट 1 के ऊपर ये है, इसका मतलब ये करेक्शन कर सकता है। तो अगर यूएसडी जेपीवाई बुलिश करेक्शन करेगा, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है फिबोनाची का 50%, 61% और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री जो कि फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन के साथ है फ्रेंड, यहां तक कि आपको शायद बुलिश मिल जाए। लेकिन इसके बाद ओवरऑल मेरा प्रिडिक्शन है कि 70% चांसेस है कि यूएसडी जेपीवाई बेयरिश रहेगा, और आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 148.55 तक ये बेयरिश जा सकता है। तो यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड्स सिनेरियो बेरिश ही रहेगा। मैं आपको याद दिला दूं, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर, तमाम चीजों को ट्राई कर लिया फ्रेंड, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है। रीजन ये है कि आपके साथ जो प्लेयर है वो है बिग प्लेयर, यानी कि बैंक्स। और बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है फ्रेंड, ये समझना बहुत जरूरी है। जिसके लिए ट्रेड भी देखे 10th ऑफ मार्च से स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग, इस पे एक 22 डेज का ऑनलाइन सेशन लेकर आया है, जिसके अंदर हम आपको 22 एंट्री के जोन सिखाएंगे फ्रेंड। और ये जोन वो है जहां से कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ट्रेड करती है। तो इस सेशन को अटेंड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए फ्रेंड, अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करें। अब बात करते हैं फ्रेंड कि अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड कि आप कोई लंबी पोजीशन ना बनाए। जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, यहां से गोल्ड या तो बहुत मैसिव बुलिश जाएगा या फिर मैसिव बेरिश भी जा सकता है। तो आप छोटी मोटी ट्रेड इंट्राडे के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से जरूर करें, बट लंबी पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए। आज क्या होगा फ्रेंड गोल्ड में, तो देखो गोल्ड 50% के ऊपर है, यानी कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर है यहाँ पे।
दूसरी चीज है कि आरएसआई इसको बेयरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, यहां पे इक्वल हाई है फ्रेंड, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड ने अगर 2882 का लेवल ब्रेक किया बेयरिश डायरेक्शन में, तब तो गोल्ड का मोमेंटम 50% चांसेस है कि वो बेयरिश रहेगा फ्रेंड। फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है 2868, इसका फर्स्ट टारगेट होगा। कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 2855, इसका सेकंड टारगेट होगा। और 2832 इसका जो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, इसका थर्ड टारगेट होगा। लेकिन अगर ये आरएसआई का डाइवर्जेंस फेक डाइवर्जेंस है, आप यहां पे एक ट्रेंड लाइन देख रहे हो फ्रेंड, जिसे मार्केट लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अगर टर्निंग पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करता है, यानी कि 2882 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो 50% चांसेस बनते हैं कि गोल्ड यहां से बुलिश होगा। और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 2902 से लेकर फ्रेंड 2915, या फिर मैसिव एक्शन हुआ तो 2930 तक भी गोल्ड आपको जाता हुआ मिलेगा। यानी मेरा मानना है फ्रेंड कि गोल्ड में आज आपको 50-50 की सिचुएशंस बनती नजर आती है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में 70% चांसेस है कि सिल्वर बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा फ्रेंड, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। पॉइंट नंबर 2 फिबोनाची का 50% के लेवल को रिस्पेक्ट दे चुका है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि अगर सिल्वर बुलिश रहा तो इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 31.963, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है रेसिस्टेंस 132.341 का। 30% ये भी हो सकता है फ्रेंड कि अगर टर्निंग पॉइंट को ब्रेकआउट देके मार्केट ने ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री और फिबोनाची के लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो फिर ये यहां से बेरिश मोमेंटम करेगा और इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 30.811 का। बट इसके चांसेस कम नजर आते हैं फ्रेंड। मेरे हिसाब से सिल्वर या तो साइडवेज और बुलिश रहेगा, बेरिश होने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत कम मिलती है। आपको याद होगा फ्रेंड, मैंने कल बताया था कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो के बारे में थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ क्या दिया, कि क्रिप्टो जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया था। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड, जैसे ही इन्वेस्टर को समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है, तो उतना ही करेक्शन बीटीसी ने फिर से एक बार लिया। और आज का यही सिचुएशन है फ्रेंड कि बीटीसी जो है वो टर्निंग पॉइंट के नीचे है। लेकिन एक बीटीसी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा राहत वाली बात है कि ये सपोर्ट 1 के ऊपर अपने आप को मेंटेन कर रहा है फ्रेंड। तो मेरा मानना है कि बीटीसी ने अगर सपोर्ट 1 का लेवल यानी कि 82,818 का लेवल ब्रेक किया, तो आज ये आपको 78,211 तक गिरता हुआ नजर आ जाएगा। बट अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो बीटीसी यहां से बुलिश करेक्शन कर सकता है फ्रेंड, और यहां पे फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन एंड टर्निंग पॉइंट जो है 89,653, यहां तक भी ये आपको बुलिश जाता हुआ मिल जाएगा। बट ओवरऑल सीनियर यही कहता है कि 70% बीटीसी जो है आज आपको डाउन ट्रेंड में जाता मिलेगा फ्रेंड। अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल में एक बहुत अच्छी बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी उसका प्रॉपर टाइम नहीं आया फ्रेंड। बीटीसी जो है अभी भी, सॉरी, यूएस ऑयल जो है वो अभी भी बियरिश मोमेंटम को फॉलो करेगा। और इसका जो सबसे लोएस्ट लेवल जो मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड 66.95 तक, यहां तक ही आपको डेफिनेटली बियरिश मिलेगा। लेकिन लॉन्ग पोजीशन के लिए यहां से एक बाई की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। आज क्या है फ्रेंड, आज यूएस ऑयल जो है वो टर्निंग पॉइंट के भी नीचे है, सपोर्ट 1 के भी नीचे है, और सपोर्ट 2 के लेवल के डायरेक्शन में बढ़ता नजर आता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि यूएस ऑयल इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से दो ऑर्डर ब्लॉक है देन, लेकिन दोनों ऑर्डर ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक हैं। इसीलिए यूएस ऑयल जो है 67.01 से लेकर 66.94 तक आपको बेरिश डायरेक्शन मिल जाएगा। 30% चांसेस बनते हैं कि इसने अगर सपोर्ट 1 को ब्रेक किया तो ऊपर टर्निंग पॉइंट के लेवल तक जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इसके लिए बहुत कम नजर आती है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि इस तरीके के वीडियो से आप ये समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में फंडामेंटल क्या एक्टिविटी करता है, और ट्रेड भी देके पूरी ईमानदार प्रयास करता है फ्रेंड कि अपने स्टूडेंट्स को वो डायरेक्शन बता पाए, ताकि हमारे स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर पाए और अपने आप को एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बना पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। लाइक जरूर करें और कमेंट अगर आप कर दे तो मेरे पे मेहरबानी होगी। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचे। आपको याद दिला दो, आज ट्यूसडे फ्रेंड और आज शाम को लाइव ट्रेडिंग का सेशन है। तो अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है ट्रेड भी देखेगा, तो एंड्रॉइड यूजर और एप्पल यूजर आप दोनों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है। आज शाम को 7 PM में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो मिलता हूं फ्रेंड कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।